राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हो मेरे लड्डू गोपाल की। ये हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे लल्ला जी लगा रहे हैं भोग। क्या बात लल्ला, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं? हंस रहे हो? लल्ला उठता है लेट हमारी तरह, और अभी सुबह का नाश्ता हो रहा है लल्ला जी का हमारे लेट, क्योंकि लेट उठेंगे तो लेट ही नाश्ता होगा। राम राम जी सबको। आज मैं सोच रही थी कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ये घर दिखाया जाए जिसमें मैं रहती हूँ, और जिस घर के लिए मतलब इतना झगड़ा हो रहा है कि ये घर वैसे तो मेरे हस्बैंड का और मेरा है, लेकिन इस घर को उनकी जाने के बाद उनके घर वालों को इतना लालच आया हुआ है कि वो ये घर भी नहीं मेरे पास छोड़ रहे। क्या दिखाऊं इस घर का? मैं टूटे फूटे से घर में रहती हूँ, मौत के घर में रहती हूँ। मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन इतनी परेशान हो गई हूँ कि दिखाना ही पड़ेगा। आप इस घर की छत देखो, जिस रूम में मैं और मेरी बेटी सोते हैं। किसी भी दिन वो छत हमारे, ये देखिए, ये देखिए, दिख रही है? हम इस रूम में सोते हैं शुरू से ही। वैसे तो पूरे रूम की मतलब पूरे घर की हालत बेहाल है इसकी। पुराना घर लिया था, ये देखो जगह जगह से गिर रहा है, और ये 2-3 बार गिर भी चुका है। मेरा बेटा कई बार बच चुका है। कभी भी ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये अभी जो साथ में पंखे के साथ दिखाई दे रहा है सारा उखड़ के नीचे गिरने वाला है। तो कभी भी ये मतलब हमारे सर पे गिर सकता है सोते। ये हालात है इस घर के, क्योंकि जब मैं आई थी तब ये हमने पुराना घर लिया था। इस घर में जिस दिन हम आए थे रेंट पर, तो उसके बाद बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब में हमने दोनों पति पत्नी ने जैसे भी करके अपना घर बनाया। अभी जस्ट 3-4 साल पहले, घर बहुत बड़ा है, प्लॉट बहुत बड़ा है। 3-4 साल पहले उन्होंने न्यू घर बनाना स्टार्ट किया मेरे कहने पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब इसमें हम नहीं रह पाएंगे। ये बार बार छत गिर रही थी, और हमने सबसे बात करके सबसे पूछताछ करके नया घर बनाया था। लेकिन मेरे ससुराल वालों को जैसे ही 2 साल पहले उनकी अचानक से डेथ हुई, और ये लालच हो गया कि ये इतना बड़ा प्लॉट इसको ना दे। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा है, बेटी है। वो घर सिर्फ छत तक डली है उसकी, दिखाऊंगी मैं आपको वो घर भी। ना मैं उसमें रह सकती, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, लाइट मोंटी दरवाजे, और मैं वो कर नहीं सकती क्योंकि मेरे पास भी काम नहीं है। मैं घर का गुजारा भी कैसे कर रही हूँ मुझे ही पता है। लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं? इस टूटे फूटे घर के लिए भी कितना लड़ूँ? कभी भी हम मर सकते हैं, ये छत हमारे सर पे कभी भी गिर सकती है, इतना खतरा है हमें। एक बार फिर से देखिए, ये देखिए। और ये ही नहीं कि इसी रूम की, सब रूम की ऐसे ही हैं। घर कोई सारा टूटा फूटा घर है। चलो मैं गुजारा कर रही हूँ अपने घर में, ये घर भी मुझसे छीना जा रहा है। हर जगह बहू की गलती होती है। मैंने तो कभी उनसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया, बहुत इज्जत सम्मान दिया उनको। अब आप लोग ही बताइए कि इस मौत के घर में हम सोते हैं, हमें ये भी नहीं पता रात को सोते हैं सुबह उठ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अब आप लोग ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? मतलब कहाँ जाऊँ मैं अपने बच्चों को लेकर? इतना ही नहीं, इतना मानसिक तनाव दिया जाता है मुझे। घर से बाहर मैं पैर नहीं रखती, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ हर रोज़ सुनना पड़ता है। क्या गलती है मेरी? क्या गलती है मेरी? अपने ही घर के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है, जिस घर में मैं 18 साल से रह रही हूँ। बस ये गलती है मेरे हस्बैंड की कि ये घर जब लिया गया था तब ना अपने नाम करवाया ना मेरे नाम करवाया। ये घर उन्होंने अपनी माँ के नाम करवाया, और कागजात उनकी मौत के 4 दिन बाद ही मेरे घर से चोरी हो गए। जैसे भी हुए मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो दुख में थी। और बाद में पता चलता है कि सब इसमें हिस्सा लेने के लिए खड़े हैं। और बताओ
क्या है मेरी समस्या का हल? अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइए कि मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूं मैं? छोड़ दूं इस घर को? बच्चों को ले कहाँ लेकर जाऊं? सड़क पर, फुटपाथ पे रहूं? कहाँ रहूं? कोई गलती नहीं मेरी, मतलब वो नहीं है तो बच्चे तो हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलकर बस इतना ही समाधान पूछना चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तो दिखाया घर को भी कि मैं कैसे घर में रहती हूँ। कभी भी यहाँ ये छत हमारे ऊपर गिर सकती है और हमारी मौत हो सकती है। लेकिन इस घर के लिए भी मुझे बहुत लड़ना पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। तभी आप लोगों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे जवाब दीजिए, बताइए कि मैं क्या करूँ।